तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे हमको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। आज हम बात करें कैसे आप टीयर 1 से लेकर फाइनल सिलेक्शन की एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आपका कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए, आपका फोकस किन किन चीज़ों पर होना चाहिए। आज हम बेसिकली क्या क्या बात करेंगे ये मैंने पहले ही नोट डाउन कर ली है कि हमने आज क्या क्या डिस्कस करना है। पहले बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में कि लास्ट कुछ ईयर में वैकेंसीज कितनी आई है और लास्ट मतलब इस साल कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, पहले हम ये जानेंगे। इसके बाद जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है कि जो हमारा एसएससी का एग्जाम है सीजीएल का, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपने तैयारी कैसे करनी है, कि आप कैसे अपनी पूरी मेहनत दे के इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या सोर्सेज चाहिए, हम ये बात करेंगे। अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो तो आपको मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपकी स्ट्रैटेजी मैं इसी वीडियो के अंदर बनवा दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करेंगे वैकेंसी के साथ। अगर मैं आपसे वैकेंसी की बात करता हूं तो जो लास्ट ईयर सीजीएल आया, पहले उसमें 14,582 वैकेंसी थी, जिनको बाद में इंक्रीज करके 15,130 कर दिया था। 2025 की वैकेंसी में टोटल जो लास्ट वैकेंसी थी, फाइनल वैकेंसी 15,130 वैकेंसी थी। उससे पहले 17,727 वैकेंसी थी, उससे पहले 8,415 और उससे पहले 37,409। देखो ऐसा है गुरु, ये जो वैकेंसी एक बार आ गई है, दोबारा वैकेंसी नहीं आएगी। अब बारी आती है इस साल कि हम क्या एक्सपेक्ट करें। अगर हम इस करंट ईयर की बात करते हैं और अगर हम बोले कि भैया हम इस साल में 2026 में हम कितनी वैकेंसी सीजीएल की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि आपकी वैकेंसी 12,000 से लेकर 14,000 के बीच में आपकी टोटल वैकेंसी आएगी। 12,000 से लेकर 14,000 के बीच में वैकेंसी आएगी। हो सकता है कि उससे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो मेरा यह मानना है कि आप 12,000 से ज्यादा वैकेंसी मानकर चलें, जो लास्ट ट्रेंड देखा जा रहा है। ठीक है जी। अब देखो ऐसा है गुरु, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे एग्जाम के पैटर्न को लेके कि एसएससी के सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो अगर मैं आपसे एसएससी के एग्जाम की बात करता हूं तो यहां पर पहले आपका एक टीयर 1 का एग्जाम होगा, ये पास करोगे तो उसके बाद आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा। यहां पर आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आएंगे। यहां पर आपके सारे क्वेश्चन कौन से आएंगे बेटा, आपके सारे क्वेश्चन यहां पे एमसीक्यू वाले आएंगे। यहां पर आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आएंगे। अगर आपने ये पास किया तो आपको ये देने का मौका मिलेगा, और अगर आपने ये पास कर लिया तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहां पर रुकने का तो कोई चांस है ही नहीं, तो आपका मेन फोकस इन दोनों पे होना चाहिए। पहले आपका फोकस टीयर 1 पे, फिर आपका फोकस टीयर 2 पे। अब बात करेंगे पहले कि टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अगर मैं आपसे टीयर 2 की बात करूं तो यहां पे 4 सब्जेक्ट आते हैं। अगर मैं आपसे टीयर 1 की बात करूं, अगर मैं आपसे टीयर 1 की बात करूं तो यहां पे आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश का सब्जेक्ट। टीयर 1 में सीजीएल के हर सब्जेक्ट से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे कि 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, और यहां पर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टीयर 1 में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया आपको मिलेंगे 2 नंबर, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, आपका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। अब अगर ये पास कर लेते हो, अगर आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, फिर बारी आएगी टीयर 2 की। मैं आपको साफ और बहुत क्लियरली बताऊंगा, जितने बच्चे सीजीएल का फॉर्म फिल करते हैं उनमें से 60 से लेकर 70% बच्चों को
सीजीएल के टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न याद भी नहीं होता। अगर मैं कहूं ना कि आपको सीजीएल के टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न याद है, तो उसको सीजीएल के टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न तक नहीं याद होगा। तो इसको सुनना बहुत ध्यान से। सीजीएल में आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 आपको ऐसे डिवाइड करे हुए मिलेंगे कि इन्होंने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहले सेक्शन में मैथ और रीजनिंग, जिसके टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 मैथ और 30 रीजनिंग। यहां पर आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यहां पर आपका जो एक क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर का। उसके बाद अगले सेक्शन में 45 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के प्लस करंट अफेयर के। यहां पर बनेंगे आपके टोटल 70 क्वेश्चन, तो 210 7 21 210 मार्क्स का ये है। यहां बनेंगे 60 क्वेश्चन, 180 मार्क्स का ये है। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, आपकी जो फाइनल नौकरी लगेगी, उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के नंबर ऐड करे जाएंगे। उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के नंबर ऐड करे जाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4, चाहे वो कंप्यूटर वाला हो या डेटा एंट्री वाला हो या आपका टाइपिंग वाला हो, जो मर्जी बोल लो, ये दोनों आपके क्वालिफाइंग है। क्या है बच्चे? ये दोनों आपके क्वालिफाइंग है। तो टीयर 1 क्वालिफाइंग है, कट ऑफ पार करोगे टीयर 2 देने का मौका मिलेगा। टीयर 2 में सेक्शन 3, सेक्शन 4 दोनों क्वालिफाइंग है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो नंबर लेके आओगे उसको ऐड करके चेक किया जाएगा कि आपको कोई पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब 180 प्लस 210, 390 नंबर में से आपके कितने नंबर आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको नौकरी मिलेगी या आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये दोनों केवल क्वालिफाइंग है। तो हमने अभी तक 2 बातें कर ली हैं। पहली बात हमने क्या करी है बेटा? हमने फर्स्ट बात करी वैकेंसी की, दूसरी करी हमने एग्जाम के पैटर्न की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे किस बारे में? नेक्स्ट हम बच्चे यहां पर बात करेंगे अपने कि भाई तैयारी करनी कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर। जब भी मैं आपसे हाउ टू प्रिपेयर की बात करता हूं, मैं इस पूरी कहानी को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट कि एक आपको अपना डेली का टाइम टेबल फॉलो करना। मैं आपको एक बात बताऊं क्लियरली, और आप जो वीडियो देख रहे हो ना, ये मत सोचना कि आपको साहिल सर बता रहे हैं। आप सोचना है कि आपका एक बड़ा भाई सामने खड़ा हुआ है, वो आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। एग्जाम पास करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम पास करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, कोई भी लाइफ में एग्जाम दे रहे हो आप निकाल सकते हो। डिसिप्लिन क्या होता है? जो टाइम टेबल आपने अपने लिए डिसाइड कर लिया, वो टाइम टेबल आपने फॉलो करना। जैसे इधर आओ, मेरा यह मानना है कि अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 घंटे डेली मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। फिर आपको डेली 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी चाहिए। आपको कम से कम डेली 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। कम से कम 2 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपसे जीके और जीएस की बात करूं, इसको भी डेली आप 2 घंटे दीजिए और साथ में 1 घंटा दीजिए बेटा किसको? करंट अफेयर। और आपने करंट अफेयर हमेशा मंथली कवर करना है। डेली पढ़ रहे हो कहीं से, वेरी गुड, लेकिन फोकस करो कि आपका मंथली करंट अफेयर्स जरूर कवर हो। आपका मंथली करंट अफेयर्स जरूर कवर हो। यह आपने टाइम टेबल फॉलो करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह आपके 10 घंटे का टाइम टेबल है। यह आपके 10 घंटे का प्रॉपर टाइम टेबल है। सर 10 घंटे पढ़ना आसान नहीं होता। अच्छा देखो, मैं आपको जीवन की एक रियलिटी दिखाता हूं आज कि लाइफ की क्या रियलिटी होती है। हम सबकी जिंदगी में हमें डेली के 24 घंटे मिलते हैं। मैंने कहा कि आपने कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है सर। फिर मैं कहता हूं कि आपको डेली 7 घंटे क्या करना है? आपको डेली 7 घंटे एक बढ़िया सी नींद लेनी है। 10 घंटे और 7 घंटे कितने हो गए? 17 घंटे हो गए। आपको पता है
कि आपके पास अभी कितने घंटे एक्स्ट्रा है एक दिन के, आपके पास 7 घंटे एक्स्ट्रा, 7 घंटे यू हैव एक्स्ट्रा एवरी डे। और मैं आपको यह सलाह दूंगा कि इन 7 में से 2 घंटे यहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर दो। और अगर एसएससी लेवल एग्जाम को निकालना है तो डेली 12 घंटे पढ़ना चालू करो। तो डेली 12 घंटे पढ़ना चालू करो। अगर आप 12 घंटे डेली पढ़ोगे तो आपका एग्जाम जरूर 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 निकलेगा। समझे आप? 12 घंटे पढ़ाई करो। तो सर अगर 12 घंटे पढ़ाई करें तो फिर एक्स्ट्रा टाइम क्या करें? तो आपका एक्स्ट्रा टाइम अब कम हो जाएगा। आपके पास 5 घंटे हैं एक्स्ट्रा टाइम। अब इस 5 घंटे में आपको नहाना है, धोना है, जो भी करना है करो, लेकिन 5 घंटे में फालतू वाले काम मत करना जिससे दिमाग थक जाए। रेस्ट करने का ट्राई करना। यानी कि 5 घंटे आपके खाने पीने के लिए है और आपके थोड़े से माइंड को रेस्ट करने के लिए। अगर ये टाइम टेबल आप फॉलो करते हो तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। ठीक है भाई साहब, ये होगी बात टाइम टेबल की। और अगर बात टाइम टेबल तक पहुंच गई है तो मैं यहां पे इसको 10 की जगह आपको कहूंगा कि आप डेली कम से कम अपनी 12 घंटे की पढ़ाई करें। अब इस 12 घंटे में करना क्या है? अब इस 12 घंटे में करना क्या है? आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला काम, सिलेबस कवर करना है। आपने कहीं से लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है। मतलब आपने कहीं से भी, जहां से आपका मन करे, आपका मन करे ऑनलाइन बैच हमारे यहां से टेक्स्ट बुक से ले लो, नहीं मन करे जहां से मन करे वहां से ले लो, लेकिन एक ऑनलाइन बैच ले लो जहां पर आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाए। ठीक है? ट्राई करना कि एक ही जगह से लेना, कि आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। ये नहीं कि मैथ कहीं से ले रहे हो, इंग्लिश कहीं से ले रहे हो, तो फिर क्या होता है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। जो भी टॉपिक आपको लाइव क्लास में कवर कराया जा रहा है, आपने उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मार्केट से आपको बहुत सारी किताब मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके, तो आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। ठीक है? मैं आपको फिर बता रहा हूं, जैसे मानो कि आपको मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और आपको सर ने एवरेज का टॉपिक कवर करवाया। जैसे ही एवरेज का टॉपिक कवर हो जाए, आपने एवरेज के पीवाईक्यूज कवर करने हैं। सेम आपने जीके जीएस में, रीजनिंग में, मैथ में, इंग्लिश में करना है। अगर आप ये करोगे 100% आपको लगेगा कि आपका जो टॉपिक है पूरे तरीके से तैयार हो गया। तीसरी चीज, आपने रिवीजन करनी है। रिवीजन कब करनी है? जब आप अपना सिलेबस कवर कर लो। सिलेबस कवर करते करते अगर आप लाइव क्लास से सिलेबस कवर कर रहे हो और टॉपिक्स अपने पीवाईक्यूज कवर कर रहे हो, तो आपके इसी पार्ट में आपका मोटा मोटा काम कवर हो गया, क्योंकि यहां पर पढ़ाई भी हो गई और यहां प्रैक्टिस भी हो गई। अब रिवीजन में क्या करना है? रिवीजन में आपको फिर से टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सोल्व करने हैं और आपको एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं। पीवाईक्यूज के लिए मार्केट में एम्पल बुक्स हैं, एमसीक्यूज के लिए यूट्यूब पर एम्पल टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ो जाके उनसे। अगर फोर्थ और आखिरी पॉइंट आपका रहेगा मॉक टेस्ट का। फोर्थ और आखिरी पॉइंट रहेगा बेटा किसका? आपका मॉक टेस्ट का। ठीक है? मॉक टेस्ट आपने देना है और आपने मॉक टेस्ट को देने के बाद आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। क्या है बच्चे? मानो कि आपने मॉक टेस्ट दिया, मानो कि आपने मॉक टेस्ट दिया और आपने कहा भैया ये जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है यहां मेरे नंबर आए हैं 200 में से 90। अब अगर आपने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट देके आगे बढ़ गए तो आपके मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं। आपने चेक करना है, आपने इसको एनालाइज करना है कि मेरे नंबर 90 क्यों आए हैं। अगर कट ऑफ 150 है तो मेरे नंबर 90 क्यों है? जो ये 60 नंबर का फर्क है वो कैसे पूरा होगा? मतलब कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, कहां कहां गलतियां हो रही हैं, आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। जैसे अभी अगर आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट देते हो तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में आपको मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो फिर आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अगर आप देते हो पता होगा आपको। अब ये तो हो गया हमारा प्रॉपर एक ऐसा पॉइंट, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका एग्जाम निकलेगा। 12 घंटे का टाइम टेबल है
और 4 गोल्डन स्टेप हैं, आपने फॉलो करने हैं, बात खत्म। ठीक है जी, डन। अब बात आएगी सोर्सेस की। अब बात आएगी सोर्सेस की। तो आपको सिलेबस कवर करने के लिए क्या करना है, आपको एक लाइव क्लास या आपने एक लाइव बैच ज्वाइन करना है। आपने पीवाईक्यूज कवर करने के लिए आपको मार्केट से बुक्स लेनी है। ठीक है जी। मॉक टेस्ट देने के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज चाहिए। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के लिए आप YouTube के भी यूज कर सकते हो, जो आपका टीचर हो फेवरेट, आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपके सोर्सेज हैं। ठीक है। आपको एक लाइव बैच लेना है, आपको मार्केट से बुक्स लेनी है, और अगर आप मार्केट से आपको मॉक टेस्ट लेना है। ये सब कुछ अलग अलग लोगे तो आपको टोटल कॉस्ट कितने की पड़ेगी, लगभग आपके 5,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। लगभग आपके 5,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बताता हूं एक ऐसा सिंपल सोर्स जिससे आपको ये अलग अलग लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको सब कुछ मिल जाएगा एक जगह पे। हमारा जो भी सीजीएल का बैच है, जैसे हमने अभी सीजीएल का सफलता 2.0 बैच लॉन्च किया था, इस बैच में आपको 400 घंटे की लाइव क्लास में सिलेबस कवर कराया जा रहा है। आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं टेस्ट फॉर्मेट में, कि प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे टेस्ट फॉर्मेट में, कि टेस्ट देने के बाद उनका एनालिसिस भी कर सकते हो। तो कोर्स की लेने की दिक्कत यहां खत्म, प्रीवियस ईयर पेपर्स की दिक्कत यहां पर खत्म, बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस पेपर जो क्लास में कराया जाएगा उसकी प्रैक्टिस पेपर मिलेगा आपको, बैठ के प्रैक्टिस करो। तो एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट की सॉल्यूशन यहां पर हो गया। साथ में 2500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, जहां फुल लेंथ भी हैं, सेक्शन वाले भी हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं। यानी कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी, ये सारी आपको हमारे एक ही बैच के अंदर मिल जाएंगी। ये बैच तैयार किया ऐसे गया कि बच्चे को अलग अलग जगह जाके मेहनत ना करनी पड़े, एक ही जगह उसको सब कुछ मिल जाए। सिंपल कहानी है। अभी अगर आप मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हो, 31 मार्च तक हमने अपने कोर्स की फीस कम कर दिया। ठीक है। 31 मार्च तक हमारे जितने भी कोर्स चल रहे हैं वो सारे आपको 999 के अंदर मिल जाएंगे। ये सिर्फ 31 मार्च तक है। अगर आप 31 मार्च तक हमारी टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर जाकर सुपर पास लाइव लेते हो, जहां पर आपको सीजीएल का, सीएचएसएल का, रेलवे के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है विद कंप्लीट टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। नॉर्मल डेज में आप मेरा कोड लगाओगे AVS तो आपको ये पड़ेगा 1499 रुपए का। लेकिन अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है 31 मार्च तक आपको पड़ेगा 999 का, अगर आपने AVS कूपन कोड लगाया तो अगर आप सच में सीजीएल या SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने AVS कूपन कोड लगाना है। AVS आपने कूपन कोड लगाना है और आपने 999 में आपको 31 मार्च से पहले पहले ये पूरा 1 साल का सुपर पास लाइव मिल जाएगा। अगर 1 मार्च के बाद 31 मार्च के बाद लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो 1499 का मिलेगा। अगर 31 मार्च के बाद देख रहे हो तो 1499 का ले लेना, उससे पहले देख रहे हो तो आपके 500 रुपए बच जाएंगे। आपकी मर्जी है कि आपने लेना है कि नहीं लेना, यह आपकी मर्जी है। सर कहां मिलेगा ये? आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ये वाली आप जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के नीचे यहां पर आपके लिंक लगे हुए हैं। यहां पर लिखा होगा कि SSC कोर्सेस। डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको यहां लिंक मिलेगा कि SSC कोर्सेस। आप इस लिंक पर क्लिक करना, ये आपको डायरेक्टली सुपर पास लाइव पर लेके जाएगा और आप यहां पे कूपन कोड लगाओगे। अगर AVS, क्या लगाओगे बेटा? AVS। आपने AVS आपने कूपन कोड लगाना, देख लो क्या लगाना है आपने AVS कूपन कोड लगाना है। अगर आप AVS कूपन कोड लगाओगे तो आपको 1 साल का मिलेगा 999 का। कितने का बच्चे? आपको 1 साल का मिलेगा 999 का, आपको 3 महीने का मिलेगा 429 रुपए का। ठीक है। क्या मिलेगा? सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव क्या है? टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में कोई भी कोर्स आता है, कोई भी टेस्ट सीरीज आती है, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड होता है, वो सारा आपका सुपर पास लाइव के अंदर होता है। ठीक है जी। तो आपने AVS कूपन कोड लगाना है,
और आपने 1 साल वाला या फिर 3 महीने वाला सुपर फास्ट लाइव लेना है, आपको सीजीएल का, सीएचएसएल का सारे बैचेस मिल जाएंगे। और अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे तो मेरी तरफ से आपको 3000 एमसीक्यूज की पीडीएफ बिल्कुल फ्री। ये कोर्स केवल 31, ये प्राइस केवल 31 मार्च तक का है। 31 मार्च के बाद आपको ये 1499 का मिलेगा और ये आपको 599 का मिलेगा या 529 का, जो मिलेगा वो फ्री प्राइस बदल जाएंगे। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि सारे बच्चे तैयारी अपनी बढ़िया कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।